नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली की महिलाओं से आपकी सरकार ने जो वादा किया था उसे अब पूरा किया गया है। केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना की घोषणा की है। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस में इसका ऐलान किया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। दरअसल केजरीवाल पहली बार दिसंबर 2013 में दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। इसके बाद दिल्ली में फ्री बिजली पानी की योजना शुरू की गई। इसके बाद से केजरीवाल लगातार फ्री वाली पॉलिटिक्स करते रहे हैं। कभी महिलाओं को डीटीसी बसों में सफर मुफ्त करना, तो अब ऑटो ड्राइवर को फ्री यूनिफॉर्म देने का वादा किया है। ऐसे में दिल्ली पर फ्री प्लानिंग का कितना बोझ आएगा, चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासी दलों ने चुनाव के ऐलान से पहले ही सियासी दांव लगाने शुरू कर दिए हैं। इसी के तहत आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने घोषणा की कि चुनाव के बाद महिलाओं को 1000 की जगह 2100 रुपए दिए जाएंगे। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का। इस योजना के लिए कल यानी 13 दिसंबर से महिलाएं रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज मैं 2 बड़ी घोषणाएं करने जा रहा हूं और ये दोनों दिल्ली की माताओं और बहनों के लिए हैं। मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं और पैसे कहां से लाने हैं और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। तुम चिंता मत करो। मैंने अगर कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा 1000 रुपए हर महीने दूंगा, तो 1000 रुपए महीने आज से शुरू कर दिए। अब मैं दूसरी बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं, जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं। देखिए, हमने तो मार्च में वादा किया था कि हर महिला को बैंक के उनके खाते में 1000 रुपए देंगे। और अगर हमारी विरोधी पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार नहीं किया होता, तो अब तक कई किश्त महिलाओं के खाते में आ भी गई होती। लेकिन जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने लगातार दिन रात मेहनत करी, हमारा मार्गदर्शन किया और आखिरकार महिलाओं को किया हुआ वादा पूरा किया। पंजाब में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की। और पंजाब चुनाव से पहले आपने वहां पर भी माताओं बहनों को राशि देने की घोषणा की थी। जरा बताएं कि आज तक 1 रुपया किसी के अकाउंट में गया होती? जवाब नहीं आपके पास। सरकारी खजाना खाली होने का रोना रोते हैं आप। अब लोकसभा चुनाव याद कीजिए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में फिर आपने फॉर्म भरवाए थे। तब भी महिलाओं को यह वादा किया था कि 1000 रुपये हम आपको सितंबर तक दे देंगे। आज तो दिसंबर आ गया, किसी के अकाउंट में 1 रुपया आपने नहीं दिया है। अब जब लोकसभा चुनाव सर पर हैं और आपको दिख रहा है कि सामने आपकी हार आपके सामने मंडरा रही है, तो आपको अब लॉलीपॉप देना है। केजरीवाल ने आगे कहा, हम इसे बीते अप्रैल से शुरू करने वाले थे, लेकिन इन लोगों ने दुर्भाग्यवश गलत केस में मुझे जेल भेज दिया। जेल में मैं 6-7 महीने रहा और बाहर आने के बाद इस स्कीम को लागू करने में अतिशी के साथ लगा था। आज ये योजना लागू हो गई है। इस योजना में सरकार का खर्चा नहीं होगा, बल्कि दिल्ली सरकार को बरकत होगी। आप संयोजक ने कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इसके लिए पैसे कहां से आएंगे। ये तब भी कहते थे
जब पहले हमने 2013 में बिजली फ्री करने की बात कही थी और हमने फ्री करके दिखाई। मैं जादूगर हूं, मुझे अकाउंट चलाना आता है, पैसे कहां से आएंगे और कैसे देने हैं ये मुझे आता है, इसकी चिंता तुम मत करो। बता दें कि दिल्ली में करीब 67 लाख महिलाएं हैं, जिनमें से करीब 38 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी। महिला सम्मान के लिए क्या है पात्रता? महिलाओं को दिल्ली का आधिकारिक वोटर होना चाहिए। महिलाओं की सालाना आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। महिलाओं की उम्र 18 साल से अधिक और 60 साल से कम हो। महिला के नाम पर कोई भी 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दाव। इससे पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ पार्टियों ने इस तरह की योजना लाकर महिला वोट बैंक को अपने पक्ष में किया। ऐसे में अब आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को भी उम्मीद है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिला सम्मान योजना से उनकी पार्टी को फायदा हो सकता है। लेकिन ये तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो देखा आपने, एक और बड़ा ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने कि महिलाओं को 1000 रुपए अभी, और अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो 2100 रुपए उसके बाद देंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत आपका। हरनाम सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। हरनाम जी, बहुत स्वागत। प्रियंका राणा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत। दिनेश सिंह जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत। वंदना सिन्हा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। वंदना जी, बहुत स्वागत आपका भी। वंदना जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करेंगे। मतलब बिन फ्री कुछ नहीं हो सकता, मतलब फ्री 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 देंगे तभी चुनाव जीत पाएंगे। वंदना जी, अनम्यूट कर लीजिएगा, आप म्यूट हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, और सीधी सी बात है, अरविंद केजरीवाल जी ने जनता की चीजें जनता तक ही पहुंचाई हैं। और यदि महिलाओं को उन्होंने फ्री, आप आज देखो कि जितनी भी महिलाएं हमारे दिल्ली में है इतनी परेशान होती है, आज अरविंद केजरीवाल जी ने सौगात के रूप में उनको भी पॉकेट मनी दे दिया, और ताकि यहाँ की महिलाएं सशक्त हो सके। जो महिलाएं आज छोटी छोटी चीजों के लिए तरसती हैं, नहीं कर पाती, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कार्यकाल में भी ये कहा था, और आज फिर से अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे कि 2100 रुपया हर महिलाओं को वो खाते में देंगे, जिससे महिलाएं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं, गरीब महिलाएं, जिनकी सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों की कमी की वजह से वो कभी ट्यूशन फी नहीं भर पाती हैं, कभी कुछ पढ़ाई नहीं कर पाती है, कभी कुछ अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर पाती हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपना वादा निभाया और कल से अपनी 2100 रुपए देने का जो उन्होंने वादा किया उसकी रजिस्ट्रेशन भी चालू कर। तो मतलब वही सवाल तो यही है, पैसे आएंगे कहां से? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने खुद ही बोला, अरविंद केजरीवाल जी एक खुद ही बहुत बड़े ऑफिसर रहे और वो जानते कि राज्य कैसे चलाना है। पहले भी उन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री तीर्थ यात्रा, और जिसको अगली पार्टी रेवड़ी भी कहती है और बाद में कहती है रेवड़ी क्यों नहीं दी, जबकि अरविंद केजरीवाल जी ऐसे चीजें भी हमेशा फ्री में दिया, उन्होंने जनता में दिया और दिल्ली को प्रॉफिट में भी रखा। तो ये तरीका होता है किसी दिल्ली अभी प्रॉफिट में है, दिल्ली अभी प्रॉफिट में है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए ना, बाकी की गवर्नमेंट तो देती है, और अरविंद केजरीवाल जी सारी चीजें करते हैं कि जनता की चीजें जनता तक पहुंचा। वंदना जी, मैं दिल्ली की पूछ रहा हूँ, दिल्ली क्या अभी प्रॉफिट में है? मैं तो कह रही हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो हर चीज में रोका, बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल जी सारी चीजें कर पाते हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल जी एक अच्छे, उन्होंने खुद भी ये कहा है तो उनको पता है कि राज्य को कैसे चलाना है, तभी तो वो चला पा रहे हैं। बाकी की और राज्य नहीं, तो ये आपने जो कहा कि दिल्ली प्रॉफिट में है, मैं ये पूछ, दिल्ली प्रॉफिट में है या नुकसान में है? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो चीज से बात पे रोकती है चीजें। ये अरविंद केजरीवाल जी को पता है कि राज्य को कैसे चलाना है, चीजें कैसे नहीं है। मतलब क्योंकि मैं जो आंकड़े देख रहा हूँ, ऊर्जा, बिजली आप फ्री दे रही हैं, 512 करोड़ रुपए अभी भी मांग रही हैं आप।
परिवहन बसेस में फ्री दे रही है महिलाओं को, 941 करोड़ रुपए मांग रही हैं। क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्शियलिटी है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ। अच्छा। आप जो बीजेपी शासित राज्य हैं, जो उनकी आप बात बता दीजिए क्या दे रहे हो आज। सिर्फ भ्रष्टाचार। और एक अरविंद केजरीवाल जी आज जनता को उन्होंने सब कुछ जनता का ही दिया, और आज महिलाओं को भी उन्होंने ये सौगात दी है ताकि कम से कम यहाँ की जो महिलाएं। वंदना जी ये समझाइए तो कि कैसे वही तो मैं पूछ रहा हूं, कैसे? आपने कहा, अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा कि मैं जादूगर हूं, मुझे पता है, मुझे अकाउंट्स के बारे में सब कुछ पता है। अकाउंट्स के बारे में जब सब कुछ पता है फिर भी नुकसान में कैसे? डीटीसी पूरी तरीके से नुकसान में है। अन्य राज्य क्यों नहीं दे पाती अभिषेक जी? अन्य राज्य क्या करती हैं? महिलाओं जो जिस महिलाओं के हित में होती है वो क्यों नहीं करती? वो तो वैसे ही पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक महिला विरोधी पार्टी है, वो क्यों पसंद करेंगी? दूसरी बात यह है कि वो गैस सिलेंडर की रेट बढ़ाती चली गई, महिलाओं को परेशान करती चली गई। और अरविंद केजरीवाल जी आज एक कोई अच्छी चीज लेकर आए तो उसमें भी परेशानी है। अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं को सशक्त करते हैं। आज छोटी छोटी जरूरतें जो महिलाओं की वो पूरी नहीं कर पा रहे, अरविंद केजरीवाल जी वो भी पूरी कर रहे हैं। तो ये इससे बेहतर चीज कुछ नहीं हो सकता कि महिला सशक्तिकरण के लिए कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि हर महिलाओं को 2100 रुपए वो अकाउंट में हर महीने दे। बिल्कुल, वो घोषणा के साथ साथ वो तरीका भी बताना जरूरी होता है कि कहां से पैसे आएंगे। अगर केंद्र रोक रहा है, केंद्र से दिक्कतें हो रही हैं, शुभेंदु जी अगर वो मतलब महिलाओं को सशक्तिकरण उनका महिलाओं का कर रहे हैं, तो आप लोग दिक्कत क्यों पैदा करते हैं बीच में? फिर अभिषेक जी, आपने 4 बार पूछा वंदना जी से कि पैसा कहां से लाएंगे, प्रॉफिट में है क्या नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, 1300 करोड़ में जल बोर्ड, 1300 करोड़ का जल बोर्ड में प्रॉफिट था 12 में, और आज 72,000, नोट कर लीजिए वंदना जी, 72,000 करोड़ का लॉस है खाली जल बोर्ड में। डीटीसी की बात करें या कोई भी डिपार्टमेंट की बात करें, सब में लॉस में है। आप क्या बात कर रहे हैं? और जब केजरीवाल जी आए थे तो कहते थे बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएंगे, 300 करोड़ रुपए जो शीला जी देती हैं इनको सब्सिडी, उसको हम कम करेंगे। तो फिर 3300 हो गया, 4500 आज की डेट में है, 4500 करोड़। आप वंदना जी ये भी नहीं जानती होंगी कि 38 लाख लोगों को अभी बताया इस पे कि 38 लाख लोग इस पे एलिजिबल हो जाएंगे। और यदि 38 लाख एलिजिबल होते हैं तो वंदना जी एक साल में लगभग 997 करोड़ रुपए, लगभग 1000 करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा आएगा। कहां से लाएंगे वंदना जी? कौन सा जादू है ये? यहां पे बताने के लिए मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या जादू करेंगे यहां पे? पर फिर भी मैं कहता हूं, आपने महिला सशक्तिकरण के लिए सोचा है, पर ये जैसा आपने पंजाब में किया, पंजाब में 3 साल हो गए अभिषेक जी, इन्होंने यही योजना डाली थी कि 1100 रुपए देंगे, 1 रुपया आज तक नहीं दिया। 3 साल में तो पंजाब में दे पाए आप, तो यहां क्या दोगे आप? तो वो कह रहे हैं कि केंद्र रोड़े अटकाती है और जो जीएसटी का पैसा है वो केंद्र दे दे। पंजाब में अभिषेक जी कहां केंद्र है? दिल्ली की एक बात मैं मान लेता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश है, पर पंजाब में भी तो आपने कमिटमेंट किया था वंदना जी, क्या हुआ वहां का? और उसके बाद आइए लोकसभा में, अभी आपने कहा था कि हम 1000 रुपए, जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होगा सितंबर तक हमारे सबके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। वो क्या हुआ? सितंबर तो बीत गया, 2 महीना और निकल गया। तो ऐसी बातें मत कहो जो आपको पूरी नहीं करनी हो। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आप इस तरीके का नौटंकी करते हैं। आप बात नहीं कर सकते शिक्षा के ऊपर, आप बात नहीं कर सकते हेल्थ के ऊपर, आप बात नहीं कर सकते बिजली के ऊपर, आप बात नहीं कर सकते पानी के ऊपर। तो आपने हर दिन नया कोई रोना लेके आओगे और फिर फ्री के प्लान में चल रहे हो। पर मैं ये कहना चाहता हूं, आज भी हरियाणा में हम महिलाओं को 3,000 रुपए देते हैं। हमने लाडली बहना के नाम पर हमने मध्य प्रदेश में 2,500 रुपए दिए। हमने महाराष्ट्र के लिए भी 2,500 रुपए की बात करी है अभी लाडली बहना के ऊपर, और छत्तीसगढ़ में भी दिया है, उड़ीसा में भी सबसे कम था उसमें भी दे रहे हैं। हमने दे के दिखाया है, आपने खाली वादा किया है और वादा करके भूल जाने वाले लोग हो। कल से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रहा है। ठीक है हरनाम जी, एक चीज ऐड करना चाहूंगा, रजिस्ट्रेशन उन्होंने 2019 में भी कराया था और कहा था सबको घर देंगे, सबको घर देंगे, सबके घर के रजिस्ट्रेशन के कॉपी लेके लोग 2019 से घूम रहे हैं वंदना जी, पर आज तक कोई दोबारा आया ही नहीं है। इस तरीके से बेवकूफ बनाना दिल्ली की जनता का ये हरनाम जी, केजरीवाल जी का काम है। हरनाम जी, आप लोग क्या सोच रहे हैं, कांग्रेस क्या सोचती है? ये जो योजना लेकर के आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ठीक है, योजनाओं को अनाउंस करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं।
आप देखिए डीटीसी घाटे में है, जल बोर्ड घाटे में है, और जल बोर्ड जो 12-13 में फायदे में था वो आज घाटे में है। कांग्रेस क्या स्टैंड रखती है इन योजनाओं को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ना कि मैं आंकड़ों का और पैसों का लेने का खिलाड़ी हूँ, पैसों को उत्पन्न करने का खिलाड़ी। बिल्कुल नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से शीश महल में पैसों की गड़बड़ी की है, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब घोटाले में गड़बड़ी की है, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह बस घोटाले में गड़बड़ी की है, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह सड़कें बनाने में घोटाले किए, वो बिल्कुल घोटाले करने के जादूगर है। तो पहली बात तो उन्होंने खुद आज एक्सेप्ट किया दिल्ली की जनता के सामने। दूसरी बात रही, जो आज जब कोई जैसे दिया बुझता है ना तो वो फड़फड़ाता है। अब इनकी सरकार की विदाई का समय है, ये जहाज डूबने वाला है, जिसके मंत्री एमएलए छोड़ कर भाग रहे हैं, इनके नेता छोड़ कर भाग रहे हैं। आज ये महिलाओं को जो एक लालच देकर ये कह रहे हैं कि अब आपको 1000 रुपए देंगे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, भाई साहब 10 साल से आपकी सरकार थी, आपने सिविल डिफेंस वाली महिलाओं को कहा था हम आपको पक्की नौकरी देंगे, आपने मार्शल जो महिलाएं थी उनको कहा था हम पक्की नौकरी देंगे। पिछले 10 साल से सेक्रेटरिएट के बाहर हमारी टीचर जो है शिक्षा का ढिंढोरा पीटते, शिक्षा दी थी, शिक्षा बढ़िया कर दी, शिक्षा बढ़िया कर दी। वो अलग बात है, शिक्षा मंत्री जेल में था इनका। आज वहां पर हजारों शिक्षिकाएं बेचारी ठंड में, गर्मी में, बरसात में सेक्रेटरिएट पे पिछले 5 साल से बैठी है, अपनी टेम्पररी जॉब के लिए गेस्ट टीचर लगी हुई है, उनको एडहॉक टीचर लगाया हुआ है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो 28 कॉलेजेस हैं इनके, वहां जो हमारी महिलाएं हैं उनको परमानेंट नौकरी नहीं मिल रही, वो गेस्ट टीचर पर बेचारी लगी हुई है। तो आप अगर उनका कुछ एम्पावरमेंट करनी है, उनका सशक्तिकरण करना है, आप खुद भी एक महिला है जो इनकी प्रवक्ता बैठी है, वंदना सिन्हा जी, आप सबसे पहले अरविंद केजरीवाल से लड़ाई लड़िए कि आपने जो महिलाओं के साथ 10 साल में धोखा किया है, महिलाओं को सशक्तिकरण करना है तो उनको नौकरी भी दिए ना। आज आप उनके साथ ये छलावा क्यों कर रहे हैं? 1000 रुपए का छलावा करने का आप उनकी गुर्बत का मजाक मत उड़ाइए, आप उनके साथ अन्याय मत करिए। अगर देना है तो आपने अपने मैनिफेस्टो में परमानेंट नौकरी देने की बात की थी, वो क्यों नहीं दी? इस पर आप काम करिए। तो हम लोग ये डिमांड करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, दिल्ली की तमाम महिलाएं करती हैं कि आपने महिला विरोधी, आपकी सरकार है, महिला विरोधी अरविंद केजरीवाल है, महिला विरोधी आम आदमी पार्टी है, इन महिलाओं के साथ इस तरीके से भद्दा और भोंडा मजाक मत करिए चुनाव के समय पे। और आप इनके साथ जो आपने अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया था 2015 के में भी, 2020 के में भी, ठीक है अर्नब आप बताइए कि आपने क्या काम किया है। ठीक है प्रियंका राणा जी, आप खुद एक महिला हैं, देखिए आप महिलाओं को अगर सशक्त करना चाहते हैं, नौकरी दीजिए ना, जो एलिजिबल हैं आप उन्हें नौकरी दीजिए, जिस चीज के लिए एलिजिबल हैं आप उनके हाथ में काम दे दीजिए, शायद ज्यादा बेहतर विकल्प हो। बिल्कुल, देखिए नौकरी हमेशा से आप एम्प्लॉयमेंट देंगे, सशक्त होगी महिला। इवन मैं तो ये कहता हूँ हमारा जो देश का युवा है उसके लिए भी नौकरी ज़रूरी है, महिलाओं के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आज महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके हर फील्ड में आगे हैं। तो अगर आप उनको ये ऑप्शन देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन वही कहते हैं ना, वादे तो वादे हैं, वादों का क्या। तो हर पार्टी ये देख रही है कि हम सीट पर किस तरह से काबिज हो सकते हैं, किस तरह से हमारा वोट बैंक स्ट्रांग हो सकता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आप हरियाणा में चले जाइए, महाराष्ट्र में अभी खुद जो पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने बताया है कि हमने लाडली बहन योजना की, हमने कहाँ पर कितना पैसा दिया, लेकिन हमारे देश का जो राष्ट्रीय जो कर्ज है, जो विदेशी कर्ज है, वो कितना बढ़ गया है ये उन्होंने भी नहीं बताया है। तो कर्ज तो सेंटर भी ले रही है, आपकी जो स्टेट सरकारें हैं वो भी कर्जे में डूबी हुई हैं, लेकिन सबको कुर्सी चाहिए। अब फ्री बीस का आप लालच दे रहे हैं हर स्टेट के अंदर, तो अब जो दिखता है वो बिकता है। तो जो जितने लोग हैं वो ये भी देखेंगे कि आखिर दिल्ली के अंदर वो कांग्रेस को भी देख चुके हैं, बीजेपी को भी देख चुके हैं और अब आम आदमी पार्टी को देख चुके हैं। तो कौन सी पार्टी सही मायने में उनके वादों पर खरा उतर पाई है, उसके हिसाब से वो वोट करेंगे। और देखिए हरियाणा में आपने देखा होगा कि आखिरी दिन जब आपका वोटिंग डे था तो किस तरह से किसान निधि 1000 आई है, उसका इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो लोग जो हैं, जो महिलाएं हैं या आम जनता है, वो देखेगी कि भैया उनको फ्री जो डीटीसी बस में जो राइड मिल रही हैं, बिजली पानी है, कौन सी सरकार ने दी है, किस सरकार ने नहीं दी है, वो सबको आकलन करेगी और वो वोट करेगी। लेकिन बिल्कुल प्रियंका जी, इसमें डीटीसी में फ्री दिया जा रहा है, डीटीसी डूब रही है, परिवहन के लिए 941 करोड़ रुपए अलग से मांगे जा रहे हैं।
पर आप एक बार बताइए, क्या आम जनता ये नहीं चाहेगी कि अगर हम लोग टैक्स पे करते हैं या कहे उनको सुविधाएं मिले, तो उनको सुविधा से मतलब है, वो ये देखेंगे कि कुछ भी, अभी जैसे हमें बिल्कुल देखिए, इंस्टेंट फ्री कर रिलीफ देना कहाँ मतलब मिल पंखा रहा बनाना। है। आप रेट कम कर देते, 10 की जगह आप 2 रुपए टिकट लेते। देखिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए था। आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अगर महंगाई की बात करते हैं, कोई सरकार मानने को तैयार नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। जी कहाँ है महंगाई, कहाँ पे बेरोजगारी हो रही है, किसी भी डिबेट में वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। अब फ्री बीज की आप बात करते हैं तो हर जगह, हर स्टेट के अंदर अभी 5 जो गारंटी ऑटो वालों को आम आदमी पार्टी ने दी, तो बीजेपी ने आकर के बढ़कर के 7 गारंटी दे दी। तो इस तरह की चीजें हैं। महिलाओं को अभी 2100 का वादा हुआ है, अब बीजेपी कल को फिर दूसरा ले आएगी। तो इस तरह की चीजें हैं। और खुद जब दिनेश जी, काला धन, एक चीज और, जब काला धन वापस लाने के लिए बात किया था, और खासतौर से हमारे जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया था कुछ तो जुबले होते हैं, इलेक्शन में जुबले चलते हैं। तो ये तो गृह मंत्री जो हमारे हैं उनका स्टेटमेंट है, तो ये इलेक्शन में चलेंगे। ठीक है दिनेश जी, अब एक कमेंट आपसे भी। फ्री वाला सिस्टम कम से कम उसके विषय में सभी राजनीतिक पार्टियों को सोचने की जरूरत नहीं है कि मतलब फ्री क्यों? जी, आप सभी को प्रणाम अभिषेक जी। देखिए, सबसे बढ़िया देखिए बातचीत ये है कि अगर कोई वंचित और शोषित अगर कोई समाज के व्यक्ति है तो उसको देखिए फ्री देना चाहिए, और देना एक मतलब की मांग भी है और साथ में उसका अधिकार भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको हाथ पकड़ने की आवश्यकता है। उसका हाथ अगर देखिए अगर पूरी तरीके से सरकार नहीं पकड़ेगी और अभिभावक के रूप में उसको अगर सरकार के नहीं रखेगी, तो कहीं ना कहीं बेचारा पिछड़ जाएगा। तो उसी में कोई बुराई नहीं है। लेकिन चीज ये है कि अगर जैसे कि जो पहले से ही मतलब उस तरीके से अगर मतलब पूरी तरीके विकसित है और पहले से उसका सब कुछ है, तो उसको देने वाला काम एक तरह से वो गलत है। दूसरा, दिल्ली सरकार की मैं बातचीत अभी सुन रहा था, तो देखिए उसमें सबसे पहले बातचीत है, अगर आपका पेट भरा हुआ है, आपका खजाना भरा हुआ है, तब देखिए देने की बातचीत है। कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, जैसे तारीफ के तारीफ है, तो मतलब वो सब बातें करें। और दूसरा, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी आकर के और वो फिल्मी जुमले की तरह बात कर ले, जुमले की बातचीत अभी जैसे कि एक महिला तो थी वो बता रही थी ऐसे, तो देखिए वो एक अलग चीज थी अपने, उनके अपने विचार है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। तो केजरीवाल जी ने आकर के पूरे तरीके से और अपना आकर के जैसे कि मैं जादूगर हूँ और मैं पत्थर की लकीर समझो कुछ समझो, वो सब बातें बड़ी गलत है। उसके साथ उनको ये बताना चाहिए था भाई हमारे पास में वर्ष 2024-25 को चलाने तक का पैसा नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए जो है आतिशी जी ने लघु मेरे ख्याल से जो बचत योजना जो है उससे कर्जा मांगा है, क्योंकि उनका समय है कि 2024-25 के लिए पैसा नहीं है, 2 महीने करवाने के लिए पैसा नहीं है, तो सैलरी देने तक की नहीं है। और दूसरा उसके अलावा एक दो चीजें और हैं, मैं थोड़ा सा समझ जाऊंगा कि उसमें जैसे अपने तरीके से आपको अगर करना है तो पूरी तरीके जैसे कि अभी जो भी जैसे बातें हो रही हैं, तो दिल्ली की जनता के लिए ऐसा काम करें जिससे कि दिल्ली की जनता का जीवन जो है वो थोड़ा आसान हो। पहले से 3 मौसम की 3 समस्याएं, हर डिबेट में इसी को बात करता रहा हूँ कहीं ना कहीं। हवा जो है, हवा को स्वच्छ करने का काम करें, पानी को स्वच्छ करने का काम करें, रोड जो है उनको सुगम बनाए, वो चीज आप करनी है। ट्रांसपोर्टेशन को सुगम बनाने का आप काम कर नहीं पा रहे हैं। केंद्र सरकार जो है उसने अभिषेक जी करीब मेरे ख्याल 2500 करोड़ के आसपास और जो है यमुना सफाई के नाम पे दिया, लेकिन उसको कहाँ खर्चा किया, कहाँ नहीं किया, उसका समझ में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं, और यमुना घाट जैसे कि छठ के समय जब जरूरत पड़ी थी उस टाइम पे गंदे पड़े थे, तो कहीं ना कहीं देखिए इनको देखना पड़ेगा कि अपना सुचारू ढंग से सिर्फ फ्रीबीज के नाम पे और जनता को सिर्फ एक तरह से कि मतलब एक लॉलीपॉप एक तरह से हाथ में देने का काम ना करें। तरीके से करके आप टेक्नोक्रेट हैं, आपसे जनता को आशा है, दिल्ली की जनता आपकी तरफ आशा भरी नजरों देखती है, आप मतलब चुनी हुई सरकार है, तो कम से कम है कि जैसे ठीकरा फोड़ने का काम आप मतलब कि जो एलजी या केंद्र सरकार पे करें और अच्छा कोई छोटा मोटा काम करके वाहवाही लूटे, तो वो चीजें नहीं चल पाएंगी। दिल्ली की जनता सब चीजें समझती है। आपसे यही गुजारिश रहेगी कि भाई सब चीजें पत्थर के लकीर हो गई, रेवड़ी ओवड़ी, ये सब चीजें छोड़ करके प्रॉपर तरीके से काम करने का कार्य है, तभी चीजें आगे चल पाएंगी। क्योंकि नहीं तो अदरवाइज 2015 से ज्यादा मुश्किल जो चुनाव दिल्ली का जो था अरविंद केजरीवाल के लिए 2020 का था, और 2020 के बाद में अभी चुनाव बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके लिए राह बहुत कांटों भरी है। उसके बाद आपने जो अपना आलीशान घर बनाया वो आपकी राह में रोड़ा पड़ेगा। उसके अलावा और जो अन्य शराब कांड हो गया, अन्य चीजें, तो ये चुनौतियों से आपको जूझना पड़ेगा। और कर्जा जो है सर पे है, तो उसी को भी मतलब बताना पड़ेगा। उपलब्धियां बताएं, आगे बताएं, सब चीज बताएं। कोई भी योजना है उसके लिए पैसे आएंगे कहां से, ये चीज तो कम से कम क्लियर करना होगा। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद फिर लौटते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपकी बात पूरी होते होते रह गई थी, आप पूरी कीजिए, उसके बाद वंदना जी के पास जाता हूं। दिनेश जी, मुझे नहीं पता किस वक्त लाइन में कल बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मैं कह रहा था कि 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा दोबारा मांगना पड़ रहा है। उसके साथ साथ अगर फ्रीबीज की अगर बातचीत करते हैं और साथ में अरविंद केजरीवाल जी पूरा पत्थर के लकीर उस तरह की अगर बातें करते हैं कि मैं जादूगर हूँ, लेकिन देखिए जादूगर अच्छे के लिए काम करे तो बेहतर है, लेकिन भ्रम करने के लिए या जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए करें वो मैं उचित नहीं समझता। दूसरा, केंद्र की तरफ से 2,2500 करोड़ रुपए के आसपास यमुना की सफाई के लिए अभिषेक जी मिले,
लेकिन यमुना की स्थिति जस की तस है, तो कहीं ना कहीं इनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जनता पहले से स्मार्ट होती है, जनता को सिर्फ वादे चाहिए, सिर्फ मतलब अकेले वादे से काम नहीं चल पाएगा, आपके इरादे भी मजबूत हो और चट्टान की तरह ठोस चीजें, उनको सॉलिड जो है धरातल पे चीजें चाहिए। दूसरा देखिए, आपको जो चुनाव, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि 2015 का जो चुनाव था आपके लिए भिन्न था, 2020 का उससे थोड़ा कठिन, लेकिन अभी जो 2025 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके बाद में 2020 में जो आपके मतलब कोविड जो समय था, 2021-22 के समय जो आपने आलीशान घर बनाया, वो भी आपकी राह में कहीं ना कहीं आएगा, नुकसान और चुनौती लेकर के आएगा। उसके साथ साथ शराब कांड हो गया और अन्य जैसे क्या की 12 रिपोर्ट जो आपने अभी तक लंबित रखी हैं और जिनको पटल पे नहीं पेश किया, बार बार एलजी के अनुरोध के बाद में, वो चीजें आपकी राह में रही, कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, समझना, फ्री बीज दें, ठीक है। लेकिन शोषित वंचित समाज का हाथ पकड़ना आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, लेकिन उसके साथ में जनता के लिए और जो है राह आगे मुश्किल ना करें, ये भी देखना पड़ेगा। ये अभिषेक, ठीक है। वंदना जी, अब आपके पास आ रहे हैं। देखिए, जिस समय आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, हर किसी को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, और देखिए जिस तरीके का बहुमत आप लोगों को मिला था 2015 में, 70 में से 67 सीटें आप लोग जीत करके आए थे। फिर 2020 में आप लोग 62 सीटें जीत करके आए। ये उम्मीद थी, ये विश्वास था कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली को आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कई विभाग घाटे में हैं, वो तो ये दिखा रहा है कि आप लोगों ने फ्री वाला ऐसा सिस्टम दिया है कि जिसकी वजह से विभाग भले ही डूब जाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर से चमकता रहे सब कुछ। आप क्या 2020 में इतनी सारी जो वाला कैसे अरविंद केजरीवाल ने जीता है, तो जनता 2020 वो जीते, कोई दो राय को भी पता है, क्योंकि केजरीवाल ने वादे नहीं। और सेंट्रल का क्या, केंद्र सरकार का क्या है, जनता पार्टी ऑडिट भी करके भी कर सकते कि उन्होंने किया, अंततः क्या अंततः जनता देती है, उनको पता है करने वाले अरविंद जी हैं, अरविंद केजरीवाल की काम के अंदर और अरविंद जी ही दिल्ली के, तो वो चाहे। वंदना जी, ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। वंदना जी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, उसे दुरुस्त करवाते हैं, फिर आपके पास आते हैं, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। ऑडियो में दिक्कत आ रही है, तब तक शुभेंदु जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली के विकास में रोड़ा है वो बीजेपी ही अटकाती है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और बहुत सारी चीजें आप होने नहीं देना चाहते हैं। देखिए, अराजक सरकार है, अराजकता के साथ काम करती है और उनको रोका भी ना जाए। जिस तरीके से वो एक एलजी के साथ हमेशा झगड़े के मूड में रहते हैं, और सब विषयों की बात चल रही थी। मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, मेट्रो को, दिल्ली की मेट्रो जो एक लाइफलाइन मानी जाती है, 7,200 करोड़ रुपए पेंडिंग, 7,200 करोड़ उसको दे नहीं पा रहे। कोर्ट में जब पूछा गया कि ये पैसा आप क्यों नहीं दे रहे हैं, तो कह रहे मेरे पास पैसा ही नहीं देने के लिए। तो कोर्ट ने इनसे पूछा कि आपका बजट कितना है, आपका एडवर्टीजमेंट का कितना बजट है, तब इन्होंने डाटा दिया और इनको डांट लगाई। ऐसे ही सब विषय हैं। मैंने जल बोर्ड का बताया, 1300 करोड़ से लेके 72,000 करोड़ का लॉस में। मैंने डीटीसी का बताया, और आप सोचो डीटीसी के अंदर जहां 6-7 हजार बसें होती थी इनके आने से पहले, वहां बसें अब कुल 2600-2500 बची हुई हैं। एक बस नहीं खरीदी आपने एक बस नहीं खरीदी, और उसके बाद दिल्ली सरकार को लगभग 2100 बसें केंद्र सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, अभी इलेक्ट्रिकल बसें भी, तब भी आप नहीं चला पा रहे। और उसको बिजली का पेमेंट करने के लिए मीन जहां वो चार्ज होती है नरेला में, लगभग 7 दिन, अभिषेक जी 7 दिन बसें खड़ी रही, क्योंकि उसका बिल काट दिया था उन एजेंसीज ने जो बिजली सप्लाई कर रही थी। और स्कूलों के टीचरों की ऐसी हालत है, जो गेस्ट टीचरों की बात करी हरनाम जी ने, उनको 6-6 महीने में सैलरी आ रही है। आपने खुद लिख के दिया कि ये जो बस मार्शल है, सिविल डिफेंस के लोग, इसका बजट नहीं है हमारे पास, फिर भी आपने पाल के रखा और उसका प्लानिंग नहीं किया। ऐसे कौन से जादूगर है केजरीवाल जी जो पिछले 10 सालों में कुछ नहीं कर पाए, हर मौके पे फेल हुए। एक्साइज पॉलिसी जो बनानी थी उसमें पास हो गए, एक के साथ एक फ्री देने में। वहीं अपने घर में 52 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा के उसको शीश महल बनाया, वहां पे जादूगरी दिखाई दी। पर जो जनता के बीच में आना था, उन्होंने खुद ही कहा था कि हम
यमुना नदी में 24 में आएंगे तो 24 के 25 के पहले यमुना नदी को हम साफ कर देंगे और आप सबको डुबकी लगवा देंगे। तो भैया वो 24 भी खत्म होने वाला है वंदना जी, और 20 दिन बचे हुए हैं। कैसे नहाएंगे और कैसे डुबकी लगाएंगे? और फिर आपने अभी पार्षद का जब चुनाव हुआ कारपोरेशन का, तब आपने कहा कि हम 1 साल में पहाड़ खत्म कर देंगे, हमारे पास ऐसा जादुई सिस्टम है। और वो 1 साल तो कितने हो गए, 2 साल आ गए। नहीं तो अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि 2 साल में कैसे हो सकता है, आप खुद बताइए। तो फिर वो अब आप जवाब दे रहे हैं कि 2 साल में कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब है पंजाब में आपने कुछ पैसा नहीं दिया, लोकसभा के बाद आपने कहा कि हम सितंबर तक सबके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अभी कहा 6 महीने पहले वंदना जी, तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं भारतीय जनता? ठीक है वंदना जी, आप बोलिए। और लास्ट एक पॉइंट और बोलूंगा। हाँ। एक बात बोलूंगा, आप कह रही हैं वंदना जी और केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि हम किसी तरीके से महिलाओं का विकास कर रहे हैं, और महिलाओं के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है ये स्वाति मालीवाल वाले केस में हमको पता चल गया है। हमको जानने की कोई कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है वंदना जी, अब बोलिए। उनका फोन रखना। ये बोलूंगी कि स्वाति मालीवाल की बात करते तो आतिशी भी महिला ही है। मैं बता दूं, जो आज हमारी मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल जी ने उनको आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाया है, और इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण के लिए शायद से उदाहरण नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में भी सरकार में 3 साल हुआ है, तभी वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक, अच्छी शिक्षा, स्कूल सारे हो रहे हैं, और महिलाओं को जरूर दिया जाएगा। इससे सही पैसा दिया गया क्या? नहीं दिया ना। एक शुभेंदु जी, मैं बड़ी आराम से आपको सुन रही थी, आप भी थोड़े आराम से सुन लीजिए, ठीक है। और रहा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की बात, तो दूसरी बात मैं कह दूं कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास यहाँ की कानूनी व्यवस्था देखना है, लेकिन यहाँ पे आज महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं। आज हर दिन आप अखबार खोलकर देख लीजिए, हर दिन महिला से रिलेटेड यहाँ पे आपको एक से एक कानून की आपको यहाँ पे खामियां दिख जाएंगी। लोग यहाँ पे शुरू से पढ़ने से लेकर अंत तक पढ़ने तक आपको एक ही चीज नजर आएगा, यहाँ पे फिरौती, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, यहाँ पे जानलेवा हमला। ये केंद्र सरकार का काम है, लेकिन उंगली उठाना इनका काम है, क्योंकि एक ना तो दिल्ली के अंदर आ पाए हैं, ना दिल्ली के अंदर आ पाएंगे, तो इनका फ्रस्ट्रेशन दिखता है। आज पता ही नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी सब कुछ कर पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था, सारे वादे निभाए। वंदना जी बिल्कुल हो तो रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो रहा है। वंदना जी हो तो सब रहा है, लेकिन विभाग तो डूब रहे हैं ना। डीटीसी पूरी तरीके से डूब रही है, जल बोर्ड पूरी तरीके से डूब रहा है, दिल्ली मेट्रो के लिए आप 200 करोड़ एक्स्ट्रा मांग रही हैं, तो सब जगह तो ऐसा है कि आप पैसे मांग रही हैं। सिर्फ आपको भी पता है कि केंद्र सरकार जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करती है दिल्ली के साथ। हमेशा अरविंद केजरीवाल की सरकार के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो करती आई है। तो आप वंदना जी उस चीज के लिए लड़िए ना कि हाँ केंद्र सरकार आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, आप उस चीज के लिए लड़िए। उसके बाद आप ये अनाउंसमेंट कीजिएगा। पहले दिल्ली को आप जो कहती हैं मुनाफे में हम ले करके आएंगे, आप ये कहती भी हैं कि मुनाफे में है दिल्ली तो घाटे में है। आप मुनाफे में लेकर के आइए, बांटिए ना फ्री, कौन रोक रहा है? यही तो बात मैंने बोला है ना कि भाई अरविंद केजरीवाल जी नहीं है जो ऐसे इस तरीके से राज्य को चलाते हुए भी सब कुछ प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है हमेशा वादा करती आई, वादा ही नहीं निभाती। जल बोर्ड इतने घाटे में, डीटीसी लगभग 2600 करोड़ के घाटे में, अगर इसको अच्छे से चलाना कहते हैं, डीएमआरसी पैसे मांग रहा है, अगर इसको अच्छे से चलाना कहते हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। देखिए मैं फिर यही बात कह रही हूँ आपको अभिषेक जी की, जैसे जिस प्रकार से बीजेपी की जो फ्रस्ट्रेशन है, ये एलिगेशन लगाती आई है हमेशा आम आदमी पार्टी के ऊपर। बीजेपी के एलिगेशन पे मैं नहीं जा रहा, मैं बीजेपी के एलिगेशन पे नहीं जा रहा, और भाई ये आप मैं इन आंकड़ों पे जा रहा हूँ, सिर्फ ये आंकड़े। अरविंद केजरीवाल जी महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी समस्या क्यों भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है? मैं बीजेपी में जा ही नहीं रहा। मैं वंदना जी, मैं बीजेपी में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इन आंकड़ों की पूछ रहा हूँ, बस इन आंकड़े की पूछ रहा हूँ। मैं बीजेपी में नहीं जा रहा। देखिए अरविंद केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने जितने भी वादे किए निभाए, और अरविंद केजरीवाल जी हैं जो सारी चीजों को खूबी निभाते हैं और करते रहेंगे। आज क्यों ये शिक्षा की बात नहीं करते? आज क्यों भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा की बात नहीं करती? क्योंकि उनको पता है कि वो दिल्ली को कम्पीट नहीं कर पाएंगे। यहाँ शिक्षा की नकली स्कूल लगाकर, नकली स्कूल की फोटो बनाकर सर्क्यूलेट कर देंगे।
अच्छी शिक्षा की बात नहीं करेंगे, वो अच्छी स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है वंदना जी। अच्छी हरनाम जी पर बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है क्योंकि- हरनाम जी, क्योंकि तुम्हें पता है वो मतलब दिल्ली बहुत अच्छे से चल रही है। है। हरनाम जी, दिल्ली बहुत अच्छे से चल रही है। पहले तो इनकी बात ही खुद कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। जब हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ सीएम के आवास में क्या हुआ, तो इन्होंने कहा हमारी एक महिला मुख्यमंत्री है। मैं तो इसे काला इतिहास मानूंगा दिल्ली के इतिहास में कि एक महिला मुख्यमंत्री जो कि डमी है और उसने अपनी सीट के साथ एक कुर्सी लगा लिया बगल में, और वो कह रही है मैं भरत की भूमिका में हूं, मेरे राम आएंगे और वो बैठेंगे। और राम कभी आ नहीं सकते, क्योंकि शराब घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया हुआ है कि ये भ्रष्ट व्यक्ति अरविंद केजरीवाल ना अपने ऑफिस जा सकता है, ना ये किसी फाइल पे साइन कर सकता है, ना किसी अधिकारी को बुला सकता है। और आज भी बड़ी बेशर्माई से अरविंद केजरीवाल उस बगल में बेचारी डमी मुख्यमंत्री को खड़ा कर आज कह रहा है मैं आंकड़ों का जादूगर हूं, मैं ये करके दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल एक सिंपल विधायक है, मुख्यमंत्री बगल में खड़ी है और वो कह रहे हैं मैं कर दूंगा। कितनी बेशर्माई से बात करी जा रही है। एक महिला का कितना अपमान करेंगे। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, अभी कम से कम जितने दिन तक वो मुख्यमंत्री है, महीने 2 महीने, उसको सांस को लेने दीजिए, उसको कुछ बोलने तो दीजिए। आफ्टर ऑल जो इनकी अतिशी मुख्यमंत्री पढ़ी लिखी है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई है, उसको कहीं बात नहीं रखने दे रहे। आप देखिए दिल्ली के इतिहास में 15 साल शीला दीक्षित जी रही है, सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री रही है। क्या ऐसी स्थिति थी कि उन्हें बगल में कुर्सी लगा ली थी? क्या मजबूरी है ऐसी? आज अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के वजह से अगर कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, तो जिसको मौका दिया है कम से कम इस संवैधानिक व्यवस्था का उपहास तो ना उड़ाइए। दूसरी बात, मैंने आरटीआई में एक खुलासा किया, दिल्ली सबऑर्डिनेटिंग स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है, जो दिल्ली में नौकरी देता है, इनके 2015 का आप मैनिफेस्टो गूगल कर लीजिए और 2020 का मैनिफेस्टो गूगल कर लीजिए। और ये जो बार बार कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गारंटी और उनके वायदे, अरविंद केजरीवाल से झूठा मक्कार आदमी इस पूरे देश में कोई नहीं है। उन्होंने अपने वायदे में कहा कि मैं दिल्ली के युवाओं को परमानेंट पक्की नौकरी दूंगा, और आरटीआई में खुलासा हुआ जो मैंने लगाई, पिछले 10 साल अरविंद केजरीवाल ने 429 नौकरी केवल डीएसएसबीसी ने निकाली है पिछले 10 साल में। और एडवर्टाइज का बजट कितना है? 250 करोड़ रुपए है। दिल्ली की शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार में लाखों लोगों को नौकरियां मिली, हॉस्पिटल्स में नौकरी मिली, यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली, स्कूलों में नौकरी मिली, डीटीसी में नौकरी मिली, दिल्ली जल बोर्ड में नौकरी मिली, दिल्ली फायर सर्विसेज में नौकरी मिली, तमाम जितने दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट में वो लाखों नौकरियां निकली। आज ये व्यक्ति दिल्ली के लोगों की गुर्बत का, गरीबी का, उनके वंचित तबके का मजाक उड़ा रहा है 1000 रुपए देकर, ये एक बिजली ये बसों का फ्री राइड कर क्यों नहीं उन महिलाओं को आप सशक्तिकरण करने के लिए परमानेंट नौकरी देते हैं? ठीक है, आपको क्या मजबूरी है? जब आप अपना हजारों करोड़ों रुपए का बजट आप अपने एडवर्टाइज का रखते हैं अपने चमकाने का, जब अपने घर में आप 150 करोड़ रुपए का आप अपना घर बनाते हैं, उस पर जब आप पैसे खर्च कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं उन महिलाओं को आप नौकरी देने का काम करते हैं? ये दिल्ली की महिला पूछेंगी, दिल्ली के युवा पूछेंगे, दिल्ली की जनता पूछेगी। ठीक है, ये खाली 1000 रुपए का झुंझुना अब हिलाने से अब कुछ नहीं होगा। अब सरकार की विदाई तय है, ठीक है सरकार का जाना प्रियंका राणा, अब आपसे एक कमेंट चाहेंगे कि देखिए वादे करने से पहले बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ता है, और जब ठीक है 5 साल में शायद उतना कंपैरिजन नहीं होता है, लेकिन जब 10 साल आपकी सरकार हो जाती है तो कंपैरिजन होगा कि पिछली सरकार ने किस तरीके से काम किया, उस समय क्या स्थिति थी, और अब जो सरकार 10 साल हो चुकी है, तो वो कंपैरिजन होगा। और शीला दीक्षित के दौरान जब वो मुख्यमंत्री थी, उस वक्त किस तरीके से काम हुए, अभी कैसे हो रहे हैं, उसका कंपैरिजन तो होगा ही होगा। बिल्कुल होगा। और मैंने तभी बोला कि देखिए दिल्ली की जनता बहुत ही जागरूक है, पढ़ी लिखी जनता है, और वो समझती है कि उन्होंने कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा, बीजेपी का भी देखा और आम आदमी पार्टी का भी देखा। बड़ी बड़ी बातें करने से, भाषण देने से दिल्ली की जनता जो है वो भ्रमित नहीं होने वाली है। योजनाएं सब लाते हैं और बहुत अच्छी योजना भी होती हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, बीजेपी की भी बहुत सारी अच्छी योजना है। आयुष्मान योजना जो अभी उन्होंने 70 साल से ऊपर के सब लोगों के लिए की है, वो बहुत अच्छी योजना है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन बात जब अभी वायु प्रदूषण की आ रही थी और जल प्रदूषण की आ रही थी, तो ये तो दोनों सेंटर और स्टेट दोनों के ऊपर निर्भर करता है ना, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। वहां पर आपको राजनीति नहीं करनी पड़ेगी, तो वहां नहीं करनी चाहिए, और ये चीज भी जनता समझती है। जो अरविंद केजरीवाल की इमेज जो एक आम नागरिक की थी और एक ईमानदार नेता की जो उन्होंने छवि बनाई थी,
वो भी शायद काफ़ी हद तक डैमेज हुई है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन वो दिल्ली की जनता पर कितना इम्पैक्ट करती है, क्योंकि शराब घोटाले का तो आप नाम लेते हैं, लेकिन जो ड्राई स्टेट आप बिहार चले जाइए या फिर गुजरात चले जाइए, वहाँ पे नकली शराब से कितने लोग मर रहे हैं ये भी जनता देख ही रही होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आखिर जो जनता है वो ये सब राजनीति समझेगी, ये वोट बैंक की राजनीति समझेगी कि नहीं समझेगी। ये जो जलवायु प्रदूषण की जब बात आती है, आप पैसा तो दे रहे हैं लेकिन बाकी स्टेट से जो पानी आ रहा है, नमामि गंगे पे क्या हुआ, क्या गंगा साफ हुई, तो उसकी भी बात होनी चाहिए। नौकरी की बात होनी चाहिए। युवा जो दूसरे स्टेट के अंदर हैं वो भी रोजगार मांग रहे हैं, शिक्षा मित्र हैं वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट का जो पेपर लीक हुआ था उस पर भी बात होगी। जो महिलाओं के साथ अभी आप दिल्ली पे स्वाति मालीवाल पे कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस है वो तो सेंटर के अंडर में आती है। आज तक उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्यों नहीं उसके जो आरोपी थे उनको जेल के अंदर डाला गया, उस पर कोई जवाब नहीं देता है। तो महिलाओं का आपकी स्टेट और तेरी स्टेट नहीं चलेगी। यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि दूसरी स्टेट में महिलाओं की क्या दशा है और आपकी दिल्ली में क्या दशा है। तो सारी चीज देख करके ही दिल्ली की जनता वोट करेगी और बाकी स्टेट की भी करेगी। तो ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। और सिर्फ ये कहने से कि नहीं जी अरविंद केजरीवाल जो हैं आरोप इतने लगाए थे लेकिन साबित क्या हुआ, ये भी तो जनता देखेगी। ठीक है, लेकिन एक डेंट तो लगा ही है दिनेश जी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई थी राजनीति में आम आदमी के तौर पे, उसके बाद हाल के वर्षों में जिस तरीके से एक शीश महल के मामले को लेकर के डेंट लगता क्या दिख रहा है आपको, और साथ ही साथ जो शराब नीति मामला था, क्या उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो छवि थी उसको डेंट लगा है? और इंडिया अलायंस में जिस तरीके से गई आम आदमी पार्टी, जिनका विरोध करते रहे अरविंद केजरीवाल, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की बात कर ली जाए, शरद पवार की बात कर ली जाए, खुद सोनिया गांधी या राहुल गांधी की बात कर ली जाए, क्या उसकी वजह से डेंट लगा है? और इस बार का चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत 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 मुश्किल होने वाला है। पहले बता चुका हूँ। दूसरा देखिए, इसके अलावा जब शरद पवार की बातचीत करें, चाहे लालू जी की बात करें, चाहे शीला दीक्षित की बात करें सर, तो 2012 में अलग जादूगर थे, आज अलग जादूगर है अरविंद केजरीवाल जी। हाँ, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छे अभिनेता भी हैं साथ में, और अपने तरह के जादूगर की जो बातचीत करके उन्होंने बताया और मनोरंजन अच्छा किया, तो उसके लिए मैं इनकी तारीफ करता हूँ। लेकिन सरकार ढंग से नहीं चला पाए। कहीं ना कहीं देखिए, दिल्ली की जो सीधी सादी जनता थी वो इनके भ्रम जाल में आई, या जैसे जो भी हुई, या कुछ ना कुछ चीजों को कहीं ना कोई वैक्यूम जरूर होगा, उसका फायदा उन्होंने उठाया। लेकिन जो उस वक्त जैसे उन्होंने बताया था कि पहली बार तो अन्ना आंदोलन में साहब बोला था कि हम लोग राजनीति में नहीं आएंगे, सिर्फ जनसेवा का काम कर। उसके बाद उसी से यूटर्न मारा। दूसरा यूटर्न उन्होंने ये मारा कि मैं किसी प्रकार की कुछ सुख सुविधा नहीं लूंगा, तो उसमें यूटर्न मारा। उसका चीजें जो मतलब आगे जो एक तरह से जो जाल इस तरह जो चलता है, जिसमें फंसते चले गए और लोक लुभावन से बातें करते रहे, तो उसको देखना पड़ेगा। दूसरा देखिए, ऑटो वालों को, और जो इन्होंने लोक लुभावन जो अपने तरीके से जो उनको मतलब उसमें फ्रीबीज में लपेटने की कोशिश की है, तो उनसे जो वादे किए थे, क्या मैं पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता भी यहाँ बैठी हैं, तो सम्मानित हैं, बहुत अच्छे से पार्टी का करते हैं, तो मैं आपके मार्फत विषय पूछना चाहता हूँ, क्या वादे आप लोगों ने जो 2015 में किए थे ऑटो वालों से, क्या वो सब पूरे हुए? मुझे नहीं लगता पूरे हुए। और दूसरा देखिए, वो आपके झंडा बरदार थे। आप लोगों के साथ में अगर ऑटो वाले का 2013 में, 2015 में या 2020 में अगर नहीं होते, तो हालत आप लोगों की ये नहीं होती जो आज स्थिति ये है। और दूसरी बात ये देखिए कि जैसे पूरी तरीके से जो जनता के लिए आपने मतलब जो वादे किए थे और जिस इरादे के साथ आप लोगों ने दिखाया था कि हाँ हमारा ये इरादा है, वो चीजें मुझे मतलब कार्यान्वित होती, मेटलाइज होते हुए नजर नहीं आई। पानी की सफाई को लेकर के, यमुना की सफाई को लेकर के केंद्र ने बहुत अच्छा पैसा दिया। उसके अलावा जैसे कि मतलब कि पोल्यूशन की नाम मतलब जो चीज थी, उसको लेकर के भी एलजी आपके साथ बिल्कुल मतलब कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। उसके अलावा जैसे दिल्ली में जिस टाइम पे जैसे कि पानी की किल्लत हुई, उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं जैसे जो केंद्र सरकार भी आपके साथ थी, लेकिन आपका ठीकरा फूटने के सिर्फ काम रहा। उसके बाद जैसे कि बारिश के टाइम पे जब जल जमाव और जल भराव की बातचीत हुई, उस टाइम भी केंद्र आपके साथ साथ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सिर्फ ये होता है कि चीजें सिर्फ है कि कहीं ना कहीं कंधा चाहिए होता है कि ठीक है वहां पर आंसू बहाने का काम करें और सिंपैथी जनता देते, तो वो चीजें नहीं हो सकती ऐसे। ठीक है, ये ट्रेजेडी। शुभेंदु जी बोलना चाह रहे थे, शुभेंदु जी बोलिए, उसके बाद फिर क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। शुभेंदु जी। ये देश का दुर्भाग्य है और दिल्ली का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि दिल्ली की जनता ने एक बहुत बड़े अरविंद केजरीवाल जी की बातों पर विश्वास करके 2 बार लगातार उनको बहुत बहुमत दिया, और जिस विषय पर दिया, खासकर भ्रष्टाचार के ऊपर, तो वो बहुत बड़े भारत के सबसे भ्रष्टतम नेता हो गए।
और वैसे ही उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति आएगा तो कुछ तो पेरिस और लंदन की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो बनाएगा, और दिल्ली को एक बिल्कुल स्लम बनाने का काम किया। आज सब रोड टूटी हुई है। अभी मैंने आपसे कहा ना 7,200 करोड़ रुपए जो आज भी बकाया हैं, जो मेट्रो को देने हैं, जिसके कारण फेज 4 फेज 5 सब रुका हुआ है, वो केवल केजरीवाल जी के कारण। और ये जो AQI लेवल है जो 500 तक पहुंचता है, उसका भी सबसे बड़ा योगदान दिल्ली की टूटी सड़कें हैं, क्योंकि गड्ढे हैं सड़कों में। इन्होंने खुद ही कहा, अतिशी जी ने, जो इनकी मुख्यमंत्री बनी, और उन्होंने कहा दिवाली के पहले हम सब रोड को ठीक कर देंगे। हमने भी कहा बहुत अच्छी बात है, आप कर दो, पर दिवाली के बाद भी अब 2 महीने हो गए, यदि रोडें ठीक ना हो तो वंदना जी प्रश्न तो पूछा जाएगा, और दिल्ली वाले कितने दिन तक आपकी बातों को बेवकूफ बनेंगे। इसलिए मेरा कहना है लास्ट लाइन को कहके कि दिल्ली वालों को बेवकूफ मत बनाओ, उनके लिए कुछ काम तो करो, क्योंकि आपके ये 2 महीने जो है ये आपकी सरकार के अंतिम दिन है। 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट। शुभेंदु जी समय का अभाव है, हरनाम जी क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड में। देखिए, अब इनकी ट्रेन जो है वो छूट चुकी है। आम आदमी पार्टी का विदाई का समय आ गया है, जहाज डूब रहा है। दिल्ली की जनता, जैसा हमारी राजनीतिक विश्लेषक कह रही थी राणा जी, कि अब दिल्ली की जनता आकलन करेगी कि 1993 से लेकर 98 तक का भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें 3 मुख्यमंत्री दिए, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की 10 साल में जिसमें 2 मुख्यमंत्री आए, और एक 15 साल की कांग्रेस की सरकार थी जिसमें स्वर्णिम काल था दिल्ली का, जिसमें 100 से ज्यादा फ्लाईओवर बने, मेट्रो बने, अंडरपास बने, ओवरब्रिजेस बने, एस्केलेटर आए, CNG बसें आई, ट्रांसपोर्ट को सशक्तिकरण किया गया, एयर कंडीशन बसेस लेके आए, ग्रीन बसेस वो कंपैरिजन अब दिल्ली की जनता भी करेगी। और दिल्ली की जनता में स्त्री शक्ति कोष और भागीदारी, नागरिक सरकार साझेदारी। वंदना जी दिल्ली को क्लोजिंग कमेंट बस आपसे मैं चाहूंगा, इस बार का चुनाव ज्यादा मुश्किल लग रहा है 15 और 20 के बनिस्पत? नहीं, मैं तो कह रही हूँ इस बार शायद 70 में 70 सीटें आएंगी, क्योंकि मैं तो राम जी को ही बोलूंगी, जितना काम ये तो जनता ने स्टार्ट क्यों कर दिया। दिल्ली की जनता हमें ही वोट देने वाली है। और देखिए, ये तो शुभेंदु जी का फ्रस्ट्रेशन भी बोल रहा है कि दिल्ली में ना कोशिशों के बाद भी, तोड़ जोड़ के बाद भी दिल्ली में आ नहीं पाते। चलिए ठीक है वंदना जी, किसका फ्रस्ट्रेशन है ये फरवरी में क्लियर हो जाएगा, जनता तय कर देगी कि किसे फिर 5 साल के लिए वो सत्ता पर बिठाने वाली है, दिल्ली की सत्ता पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।